आता है, गोदी मीडिया सिर्फ यही चलाता है। यहाँ मदरसे के बच्चे हैं, मदरसे के बच्चे टेबल याद है किसी को? किसको? मैं पूछ रहा हूँ, हैं? यार बच्चे टेबल बताओ। याद है? बेटा टेबल सुना दो। 14 का टेबल सुना होगा। 14 का भी इसके इतना उतने अच्छा, क्लास कितने का? नहीं ना। 9 का टेबल याद है? अगर आप 6 क्लास के बच्चे से बोलोगे हाँ। कि भैया ट्रिग्नोमेट्री बता, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, मैं बता, trigonometry- सुनो एक हाँ जी, मिनट। हाँ। लड़के के लिए जो हुई वो चलो ठीक है, वो तो अच्छा है, समझ में आता है। जिसने जुल्म किया उसको उसकी सजा मिल गई, हाँ। लेकिन मदरसे का इससे कुछ लेना देना नहीं है ना। अच्छा, मदरसे के अंदर जो बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, जो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अब वो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। अच्छा, एटलीस्ट कुछ तो बच्चे यहाँ गली मोहल्ले के पढ़ते हैं, वो आके पढ़ तो लेते हैं। हाँ। तो मदरसे में ऐसे क्या पढ़ाई होती है? मदरसे में सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, उर्दू पढ़ा जाता है, इससे ज़्यादा क्या पढ़ाया जाता है? अच्छा, तो जिनको जानने की ज़्यादा उत्सुकता है वो आके बैठें, देखें हाँ। क्या तो सरकारी स्कूल में क्या बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं? सर देखो सुनो, आप अपने धर्म के बच्चे को संस्कार देना चाहता ना चाहता कि उनको संस्कृत सिखाएं, हाँ, या उनको कुछ हमारा धर्म का है वो सीख जाएं, ताकि बच्चे अपने धर्म के बारे में जो जानते हैं वो भूल ना जाएं, उससे दूर ना हो जाएं, अच्छा। ताकि नमाजों के पाबंद रहें, कुरान के पाबंद रहें। अच्छा, और जब बच्चे को ये चीज़ की शिक्षा ही नहीं मिलेगी, सिर्फ स्कूली पढ़ाई करता है तो अपने धर्म के बारे में तो भूल ही जाएगा वो। अच्छा। क्या धर्म के बारे में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है? ये शिक्षा नहीं दी जाती है? कुरान शरीफ पढ़ा देंगे स्कूल के अंदर? कहाँ पढ़ाते हैं बताओ? जरूरी है कि बच्चे कुरान शरीफ पढ़ के ही अच्छा बनेंगे? हिंदू धर्म में जरूरी नहीं है कि संस्कृत उसको क्या पढ़ना, हमारे उसको वेद पढ़ने चाहिए, धर्म उसमें गीता पढ़ना है, ये जरूरी नहीं समझते। तो हमारे तो कॉन्वेंट और जो प्राइवेट स्कूलों में कर दिया ना, उनको अनिवार्य कर दिया। स्कूल में आप कुरान को और उर्दू को अनिवार्य कर दीजिए स्कूलों के अंदर। देखिए फिर अगर मदरसे के बच्चे, बहुत सारे स्कूल में है जिसमें उर्दू पढ़ाई जाती है। कितने सारे आप गिनाओ, 2-4 के नाम गिनाओ मुझे आप। अच्छा, आप पढ़ाई जाती है? आप मुझे नाम गिना दीजिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं पढ़ाई जाती है? नहीं पढ़ाई जाती तभी तो है। आप नाम गिनाइए मुझे 2-4 बड़े, दिल्ली के अंदर 2-4 बड़े स्कूलों का, गाजियाबाद के 2-4 बड़े स्कूलों का नाम गिनाइए जो अच्छे स्कूल एजुकेशन में इंग्लिश में और हिंदी में मैथमेटिक्स में हैं, और वहाँ कुरान उर्दू भी पढ़ाया जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि मदरसे से पढ़कर बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे? देखिए, आप मदरसे जाकर के देखेंगे, नदवे के अंदर जाकर देखेंगे तो इस लेवल के मदरसे हैं जहाँ बच्चे डॉक्टर भी बन रहे हैं और वेद भी बन रहे हैं, चतुर्वेद जिसे बोलते हैं। अच्छा, इस लेवल की पढ़ाई हो रही है। अच्छा। लेकिन आप एक ही एंगल से दिखाएंगे तो क्या मैं एंगल से नहीं दिखा रहा हूँ, तमाम ऐसे वीडियो जा रहे हैं जिसमें बच्चों को जो वह मतलब थोड़ा बहुत जो हिंदी है वो भी सब्जेक्ट तक नहीं पता होता है, इसलिए सवाल उठते हैं ना। वो ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल अनाथ हैं। अच्छा, वो बच्चे हैं परमानेंटली पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं ताकि उनको कुछ तो शिक्षा मिले। स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता, उनको पैसे नहीं, उनके माँ बाप नहीं है, कोई नहीं, यतीम है, तो उनको यहाँ पे उर्दू और ये सब पढ़ के कम से कम वो एक कारी बन जाएगा, एक मौलाना बन जाएगा, कम से कम मस्जिद में कुछ पढ़ाएगा, कुछ तनख्वाह मिलेगी। इसलिए उनको ये एजुकेशन के लिए यहाँ छोड़ दिया जाता है। बाकी जो बिल्कुल जिनके मोहल्ले वाले बच्चे हैं वो स्कूल भी जाते हैं और शाम में फ्री होकर बच्चों को मदरसे में भेज देते हैं। 2-4 ऐसे बच्चों बता दीजिए जो मदरसे से पढ़कर कुछ उन्होंने अच्छा किया हो। 2-4 हाँ। अभी हमारे मौलवी शमाइल हैं जिन्होंने जावेद अख्तर को बेहतरीन जवाब दिया और डिबेट की थी, तो वहाँ कितना अच्छा उन्होंने बोला और कितनी अच्छी डिबेट की। ऐसे ऐसे उन्होंने प्रोनाउंसिएशन ऐसे वर्ड का यूज़ किया जो कि जावेद अख्तर और जो ललन टॉप के जो संस्थापक हैं, मतलब वो भी चुप हो गए, उनके भी समझ नहीं आया। प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी बता दीजिए, थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दे दीजिए। तो इस लेवल के मौलाना भी हैं, इस लेवल की पढ़ाई भी करते हैं मदरसे में, ऐसे भी हैं। आप जाके मिलिए, देखिए, ढूंढिए, आप सर्च कीजिए। आप एक ही न्यूज़ वाले सिर्फ एक ही एंगल नहीं, एक एंगल की मैं बात नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ यही न्यूज़ों पर चलाया जाता है, गोदी मीडिया सिर्फ यही चलाता है। यहाँ मदरसे के बच्चे हैं, मदरसे के बच्चे टेबल याद है किसी को? किसको? मैं पूछ रहा हूँ, यार बच्चे टेबल बताओ। याद है? बेटा टेबल सुना दो। 14 का टेबल सुना होगा। 14 का भी इसके उतना उतने अच्छा, कितने का? 9 का टेबल याद है? आप 6 क्लास के बच्चे से बोलोगे कि भैया ट्रिग्नोमेट्री बता, सुनो एक मिनट। आप 6 क्लास के बच्चे से बोलोगे भैया बीटेक के वो बता दो, स्ट्रेंथ ऑफ कॉमर्स वो बता दो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बता दो, या आप आरसीसी बता दो, बच्चा कहाँ से बताएगा? आरसीसी मैं तो टेबल पूछ रहा हूँ। ऐसा ही होगा ना, आपने डायरेक्ट 14 का पूछ लिया ना। अच्छा, तो 9 का टेबल आप क्या बात कर रहे हैं सर? 9 का टेबल किसी को याद है? मैं आपसे नमाज का टाइम हो रहा है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं भी आपसे अच्छा देखिए, मैं यहाँ डिबेट करने के लिए नहीं हूँ। मैं डिबेट आप देखिए, मैं मदरसे की बात कर रहा हूँ। आपने बोला कि मदरसे अच्छे हैं, मैं 2 मिनट और लूंगा। आपने बोला नमाज निकल जाएगी, मैं 2 मिनट लूंगा। आपने बोला मदरसे अच्छे हैं, मैं इस पे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं इस पे सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। किसी को 9th का टेबल नहीं याद है और आप बता रहे हैं, तो ये स्थिति है मदरसों की। जिस तरह से जो बात कर रहा था मैं कि क्या मदरसे की वो बात कर रहे थे, लेकिन 9th और 10th का
टेबल तक याद नहीं है, मैंने आपको आपके सामने ही सुनाया। फ़िलहाल आप देख सकते हैं तस्वीर, यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौजूद है और घटना के 20 दिनों बाद भी अभी स्थिति यही है कि यहाँ पे पुलिस मौजूद है। फ़िलहाल आप न्यूज़ चौक देखते रहिए।